हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। प्रीत में राधा बनी गृहस्थी में जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से आप सभी के रिक्वेस्ट पर माँ काली पर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं। माँ काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। यह सुंदरी रूप का भगवती दुर्गा का काला और शक्तिशाली रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। माँ का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलवाने के लिए है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभ इच्छु है और पूजनीय है। भगवती काली का रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु ये देवी अपने भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दयामयी है। हिंदू मान्यताओं में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक है माँ काली। माँ काली के चमत्कारों से जुड़े अनेक किस्से हमारे पौराणिक इतिहास में विद्यमान है। इन्हीं किस्सों या कहानियों में से एक है माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण। तो दोस्तों, चलिए पेश करते हैं कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न करें। माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी रासमणि ने करवाया था। माना जाता है कि रासमणि के पास सब कुछ था। उसकी माँ काली में अपार श्रद्धा थी। जब वह अपनी उम्र के चौथे पड़ाव में पहुंची तो उसके मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जागृत हुई। तब उसने यह निर्णय लिया कि वह वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह सोचकर उसने माँ काली का ध्यान किया और सो गई। कहते हैं, रात को देवी माँ ने स्वयं सपने में आकर उसे दर्शन दिए और कहा कि उसे किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह यही गंगा के किनारे उनके लिए एक मंदिर बनवा दे और उसमें उनकी मूर्ति की स्थापना करवा दे। माता ने कहा कि वे स्वयं इस मंदिर में विराजमान रहेंगी और अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई। उतने में रासमणि की नींद खुल गई और वह अपने सपने के बारे में सोचने लगी। रासमणि ने माता के कहे अनुसार वाराणसी न जाने का निर्णय लिया और गंगा के किनारे पहुंच गई। वहां जाकर उसने माँ काली के मंदिर के लिए जमीन ढूंढनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि जब रासमणि मंदिर के लिए जगह ढूंढ रही थी, तब एक स्थान पर पहुंचकर अचानक उसे आवाज आई कि हाँ, यही वह स्थान है, यहीं पर मंदिर बनवाओ। बस फिर क्या था, रासमणि के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने फौरन ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। यह बात 1847 की है और मंदिर बनकर तैयार हुआ 1855 में। मतलब कुल 8 सालों में देवी काली का यह भव्य मंदिर तैयार हुआ था और इस मंदिर को भवतारिणी मंदिर के नाम से पहचान मिलने लगी। रासमणि को लोग रानी रासमणि के नाम से भी जानते हैं। रानी उनकी कोई औपचारिक पदवी नहीं थी, बल्कि उनके दयालु स्वभाव और गरीबों के लिए अथक प्रेम की वजह से उन्हें रानी रासमणि कहा जाने लगा। कहते हैं, जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तब उस समय बंगाल में कुलीन प्रथा जोरों पर थी। ऐसे में एक शूद्र महिला द्वारा बनाया हुआ मंदिर समाज के लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। कोई भी पुजारी इस मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस मंदिर का पुजारी बनना स्वीकार किया। उन्होंने रासमणि से कहा कि एक शूद्र का मंदिर होने के कारण कोई भी इस मंदिर में नहीं आएगा, इसलिए वे इस मंदिर को ब्राह्मण के मंदिर के रूप में चलाएंगे। रासमणि ने उनकी बात मान ली थी। अंततः वह मंदिर परमहंस के नाम से ही जाना जाने लगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का श्री रामकृष्ण परमहंस से बेहद अनूठा संबंध है। इसी मंदिर में माँ काली की आराधना करते हुए ही रामकृष्ण ने परमहंस की अवस्था प्राप्त की थी। वैसे तो हर मंदिर का एक पुजारी होता है जो अपनी आमदनी के लिए मंदिर में देव देवी की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है। लेकिन इस मामले में श्री रामकृष्ण परमहंस थोड़े अलग थे। रामकृष्ण माँ की पूजा तो करते ही थे, लेकिन साथ ही माँ काली की मूर्ति को घंटों निहारते रहते और ना जाने उनके चेहरे में क्या ढूंढते थे। वे भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते
और भीतर ही भीतर यह सोचते रहते कि कब उनकी आराध्य उन्हें दर्शन देंगी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने रोते रहते, जैसे कोई बालक वाकई अपनी माँ से बिछुड़ गया हो। वे अपनी आराध्य से बस यही कहते रहते थे कि वे उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाए, उन्हें दर्शन दे। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग उन्हें पागल तक समझ बैठते थे। अपनी माँ से दूर रहते हुए परमहंस बेहद निराश और हताश हो चुके थे। वे काली माँ के चरणों में बैठकर खड़क से अपना सिर काटने ही वाले थे कि स्वयं माँ काली ने उनका हाथ पकड़ उन्हें रोक दिया। माँ काली का स्वरूप देखकर रामकृष्ण एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां उन्हें भौतिक जीवन से कोई मोह नहीं रहा। वे सांसारिक रिश्तों से काफी ऊपर उठ चुके थे और समस्त संसार उनके लिए दैवीय लोक बन गया था। उस दिन के बाद जब तक वे जीवित रहे तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रहीं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में माँ काली के अलावा भगवान शिव और श्री कृष्ण के भी मंदिर है, जहाँ एक और सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। वहीं आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री कृष्ण के खंडित स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा और श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेश जुड़े हैं। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। दोपहर की आरती और भोग के पश्चात श्री कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय श्री कृष्ण की मूर्ति धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका पांव टूट गया। सभी के लिए ये अमंगल का क्षण था। सभी भक्तजन इसी पशोपेश में थे कि उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो श्री कृष्ण उनसे नाराज हो गए हैं। वे आने वाले प्रकोप से भयभीत थे। रानी रासमणि भी बेहद चिंतित थी। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने यह सुझाव दिया कि इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई मूर्ति को विराजित किया जाए, लेकिन रासमणि को ब्राह्मणों का यह सुझाव पसंद नहीं आया। अंततः वे श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गई, जिनके भीतर उनकी गहरी आस्था थी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनसे जो कहा वह अद्भुत था। श्री रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि जब घर का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता है? नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। बस फिर क्या था, रासमणि को परमहंस का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में श्री कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की जाएगी और साथ ही उनकी देखभाल भी होगी। तो दोस्तों, जिंदगी में मौका मिले तो एक बार कोलकाता के दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर दर्शन करने जरूर जाइएगा। माँ आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। और दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं की महिमा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय माता दी।